उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बनवारीपुर में एक आदमी रहता था, भोलाराम। नाम भोलाराम, पर काम बिल्कुल उल्टा, चालाक, लालची और धोखेबाज। गांव वाले कहते थे, भोलाराम के पास जाओ तो अपना बटुआ गिनकर वापस आना। भोलाराम की छोटी सी किराने की दुकान थी, पर उसकी नजर हमेशा दूसरों के माल पर रहती थी। उसे लगता था कि जो जल्दी पैसा कमा ले वही समझदार है। मेहनत से उसे नफरत थी, पर लालच से मोहब्बत। एक दिन भोलाराम गांव से अपने घर जा रहा था। उधर एक मिठाई वाले की दुकान थी। भोलाराम की नजर तुरंत मिठाई वाले रघुवीर की दुकान पर पड़ी। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ थी कि लोग लाइन लगाकर मिठाई खरीद रहे थे। भोलाराम के मन में कीड़ा रेंगने लगा। इतना पैसा ये कमा रहा है और मैं यहां दाने दाने को तरस रहा हूं। उसने ठान लिया कि अगले दिन वो भी मिठाई बनाएगा, पर सस्ती और चालाकी से। अगले दिन भोलाराम ने मिठाई तो बनाई, पर उसमें घी की जगह तेल और दूध की जगह पानी मिला दिया। मिठाई दिखने में तो लाजवाब थी, पर स्वाद ऐसा कि खाने वाला दोबारा मुंह भी ना लगाए। गांव वाले पहले तो धोखे में आ गए, पर जब स्वाद चखा तो एक ने कहा, अरे ये तो मिठाई नहीं, तेल की टिकिया है। भोलाराम की दुकान खाली हो गई, पर भोलाराम को कोई शर्म नहीं आई। उल्टा बोला, चलो नुकसान हुआ तो क्या हुआ, कोशिश तो की। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि पास के पहाड़ी इलाके में सरकार तालाब खुदवाने वाली है। जिसके पास वहां जमीन होगी उसे मुआवजा मिलेगा। भोलाराम ने सोचा, अगर मैं किसी की जमीन हड़प लूं तो सरकारी पैसा मेरा। उसने अपने बूढ़े पड़ोसी हरिप्रसाद से कहा, काका आपकी जमीन तो बेकार पड़ी है, कोई खेती नहीं होती, मुझे बेच दो। हरिप्रसाद भोले थे। बोले, बेटा, मैं तो उस जमीन को भगवान का वरदान मानता हूं, बेच नहीं सकता। भोलाराम ने झूठा कागज बनवाया और पटवारी को रिश्वत देकर जमीन अपने नाम कर ली। जब सरकारी अफसर आए तो भोलाराम ने छाती ठोंक कर कहा, यह जमीन मेरी है। मुआवजा मिला, पूरे 20,000 रुपए। भोलाराम खुशी से झूम गया। लेकिन 2 महीने बाद ही तालाब खोदते समय मिट्टी में से पुराने जमाने की मूर्तियां और सिक्के निकले। सरकार ने जांच शुरू की और पता चला कि कागज झूठे हैं। भोलाराम को जेल का टिकट मिल गया। 3 महीने बाद जब वो छूटा, अब भोलाराम के अंदर का लालच शांत नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ गया। एक दिन भोलाराम की दुकान पर एक मुसाफिर आया, मैले कुचैले कपड़े पहने, पर हाथ में एक चमकता हुआ। उसने धीरे से कहा, भाई, ये देखो, मैंने पहाड़ी के नीचे खुदाई में पाया है। वहां तो पूरा खजाना दबा है। बस फिर क्या था? भोलाराम के दिमाग में लालच का ताला खुल गया। रात होते ही वो मुसाफिर के साथ फावड़ा लेकर पहाड़ी पहुंचा। चांद की रोशनी में दोनों खुदाई करने लगे। भोलाराम सोच रहा था, बस कुछ ही देर में सोने की ईंटें मेरे हाथ में होंगी। कई घंटे खुदाई करने के बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला। भोलाराम खुशी से उछला, मिल गया, अब तो मैं अमीर बन गया। संदूक खोलते ही अंदर से कुछ नहीं निकला। भोलाराम चिल्लाया, अरे ये क्या मजाक है? पीछे मुड़कर देखा तो वो मुसाफिर वहां से गायब था। भोलाराम को तब एहसास हुआ कि वो ठगा गया है। वो थक कर वहीं बैठ गया। अंधेरी रात में ठंडी हवा चल रही थी और उसे अपनी मूर्खता पर शर्म आने लगी। लालच में आकर मैंने फिर गलती की, वो बड़बड़ाया। सुबह गांव वाले उसे थका हारा लौटते देख हंसने लगे। क्या हुआ भोलाराम, खजाना मिला? वो सिर झुकाकर बोला, हां मिला, पर सबक का, कहानी की सीख। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। जो मेहनत से कमाता है वही सुख से जीता है। क्यों सही बोला ना मैंने?